अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 18 पर चर्चा हो रही है, संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ। बहुत विस्तार से सदगुरुदेव हम लोग को समझा दिए, है ना। अभी अंतिम पैराग्राफ थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेते हैं। अलग अलग एक एक चीज के विषय में विस्तार के साथ लिखना कठिन है। थोड़े में यही समझ लीजिए कि जो जो चीज़ें महंगी हैं या जो जो चीज़ें जितनी ही कठिनता से मिलती हैं वह मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही अनुपयोगी हैं। अतः व्यर्थ में लोभ, लालच और मोह के वशीभूत होकर अपने जीवन को विपत्ति में डालना ज्ञानियों का काम नहीं है। ऐसों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है जो केवल धन द्वारा प्रसन्न हों। परिश्रम करना बुरा नहीं है, पर काम, क्रोध, लोभ और मोहवश अधिक परिश्रम करके अपने स्वास्थ्य को खराब करना कभी उपयुक्त नहीं है। ज्ञानोपार्जन करके यदि प्रकृति के सच्चे नियमों और आत्मा के अपार बल का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी दशा में चिकित्सकों, चिकित्साओं, औषधियों और हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम पैराग्राफ है, बहुत मार्के की बात है। सदगुरुदेव जो लिखे हैं प्रत्येक अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिखने की तरह ही है ना। जीवन में अगर उतार लें तो जिंदगी आनंद स्वरूप हो जाती है। निरोग होने का अद्भुत उपाय साधारण किताब नहीं है, प्रत्येक किताब अद्भुत। अब पढ़ते जाइए, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, डर भय सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं अलग अलग एक एक चीज के विषय में विस्तार के साथ लिखना कठिन है ना। इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर हर चीज का वर्णन करना, अलग अलग तरीके से बताना तो कठिन है ही। इसलिए संक्षिप्त में गुरुदेव बतला रहे हैं, थोड़े में यही समझ लीजिए कि जो जो चीज़ें महंगी हैं या जो जो चीज़ें जितनी कठिनता से मिलती हैं वह मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही अनुपयोगी हैं। ये भी बहुत मार्के की बात है। मनुष्य पैसा रुपया जब कमाते हैं ना तो क्या करें, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात मोती मणि माणिक हर चीज की कामना करते हैं ना। मने ये शौक की बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम, क्रोध, लोभ, लालच सबके वशीभूत होकर के अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर जाएं। नियमित योगाभ्यास करना चाहिए और सुंदर से भोजन पान और सबसे मिलना जुलना, आनंद विभोर होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्थूल शरीर इसलिए ही धारण करते हैं कि सबसे मिलते जुलते रहें। जब तक अच्छा लगता है हम लोग स्थूल शरीर में रहते हैं, और जब इच्छा होती है अज्ञात शक्ति हम लोग को ले चलती है अपने एकांत की ओर, और नहीं तो फिर नई दुनिया में फिर प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आनंद में रहने के लिए स्वयं आत्मदेव सच्चिदानंद है, ब्रह्म है साक्षात, अपनी इच्छा से अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं, किसी के बंधनों में नहीं, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, समझ लीजिए साधारण सी बात कि जो जो महंगी चीज़ें हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। जो बहुत कठिन से मिलता है, कठिनाई से, वो उतनी उपयोगी चीज़ नहीं है। अब बताइए, कोई जीव जंतु हैं, उन लोग को क्या सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात उन लोग को पसंद आएगा? नहीं, उन लोग को भोजन चाहिए, अच्छा खाना, है ना। बेचारे भूखे रहते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, है ना। तो देखिए मनुष्य कितने प्रकार से भोजन बनाता है,
और भी स्वादिष्ट और भी अच्छा बनाने की कोशिश में हमेशा अच्छा से खाना खाना चाहिए। निर्मल निरामय हृदय होना चाहिए, आनंद विभोर होकर के अपने परिवार में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमने पसारा है हमारी इच्छा से ना। कोई अगर सन्यास बने हैं तो अपनी इच्छा से, कोई किसी धर्म को पालन कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से, कोई अगर घर गृहस्थ में है तो अपनी इच्छा से। तो फिर क्यों परेशान होना है? इसके अंदर में रहन सहन, रहना और सहना, अगर रहना है तो सहना ही चाहिए ना। बिना त्याग बिना तपस्या से प्रेम भी नहीं होता है। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी प्रेम चाहते हैं, सभी श्रद्धा चाहते हैं, सभी आदर चाहते हैं। तो सदगुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि आप जो चाहते हैं वही काम कीजिए, है ना। आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम बरसाइए, आनंद बरसाइए, मुस्कुराते हुए बातें कीजिए, तो सब आपके साथ मुस्कुराते हुए ही बातें करेंगे। अकारण हंसना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो अवश्य खुश हो जाना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सदगुरुदेव जो लिखे हैं ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। खाना पीना सोना जागना नियमित अगर ठीक हो तो हम लोग कोई कठिनाई कोई परेशानी में नहीं घिरेंगे। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार पीट ये सब करेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसके लिए तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को संवार के रहना चाहिए। इसके लिए सदगुरुदेव अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, आप लोग सचित्र योग साधन पढ़ लीजिएगा, है ना। यम कितना सुंदर बताए हैं, संयम नियम यम के अंदर में आते हैं, है ना। अहिंसा बहुत बड़ी बात है, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच कपट हृदय से निकल जाए इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ता है ना। जब हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है तब आत्मदेव की झलक दिखाई पड़ती है ना। जो परम सत्य है आत्मा ही सत्य है और बाकी सब इसी की कल्पना है। सब कुछ आत्मा सत्य है तो ये दुनिया भी सत्य है ना। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्वप्न सत्य होता है क्योंकि आप स्वप्न में थे। अब जागृत में रहते हैं तो जागरण सत्य होता है क्योंकि आप जागृत में हैं। अब जब शरीर छोड़ करके अपने आत्मलोक में जाते हैं तो वहाँ सत्य लगता है क्योंकि वहाँ भी आप हैं। जहाँ आप हैं वहाँ सब सत्य है। इसी को पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, जिसके रहने से सत्ययुग कहा जाता है ना। आप जहाँ हैं वहीं सत्य है। तो इस तरह की बातें हैं। और कलयुग बोल करके बहुत खराब है ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यंत्रों की उन्नति हुई है। अभी यंत्रों के युग में वैज्ञानिक युग में हम लोग खड़े हैं, है ना। इस सब को खराब समझना ही गलत है। हर क्षण हर वक्त अपना बनाया हुआ है। आत्मदेव की महिमा से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है ना। इसलिए खूब प्रसन्नता से रहना चाहिए, बहुत आनंद से रहना चाहिए। ना किसी को दो शब्द गाली देंगे ना आप सुनेंगे, है ना। आप अगर गाली देंगे तो चार शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप अगर किसी को गाली देते हैं तो मार सहने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। जो आप कर्म करेंगे उसका द्विगुणित होके आता है कि नहीं। कबीर जी भी वही कहते हैं, है ना। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिलता, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साधारण बात है कि ये सब कितनी बड़ी बात कबीर जी कह रहे हैं। हाँ, उसको समझ लीजिए अच्छा से। तो आप सोचते होंगे केवल हम कबीर की बातें कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो सत्य बोलेंगे उनकी सारी बातें कहेंगे, है ना। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। साधारण बात नहीं है। जो तुम्हारे लिए कांटे बो जाते हैं, तुम्हारे राह में बाधा उत्पन्न करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, इसकी भी परवाह नहीं करना। समय आने पर उसकी सहायता करना, उसका सहयोग करना, उसके राहों को सुगम बना देना। यानी जो तुम्हारे राहों में अगर कांटा बोते हैं तो उनकी राहों में फूल बो देना, है ना। तुम्हें क्या मिलेगा? फूल ही फूल मिलेंगे और उसको कांटे ही कांटे, है ना। क्योंकि ज़्यादा होकर के आएगा। इसलिए
निस्वार्थ भाव से हृदय को शांत रख करके सारे कार्य करने चाहिए। जो आनंद विभोर रहते हैं उसके लिए सारी दुनिया अपनी है ना, सारी दुनिया अपनी है। तो गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ना, जो सत्य को जान लेता है, चर्चा हम लोग तो कर चुके हैं। अपरिग्रह, बिना परिश्रम का भोजन के पीछे क्यों दौड़े हम लोग। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करने के लिए गुरुदेव किए हैं। सच्चा और ईमानदारी से मेहनत से काम कीजिए बोले, जिससे दूसरों का भी उपकार हो, वही काम करना चाहिए और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए ना। शरीर बहुत स्वास्थ्य, निरोग, सुंदर बना रहेगा हमेशा। इसलिए सदगुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हो गया, तो इस बात को अच्छा से जान लेना है। ये अंतिम पैराग्राफ गुरुदेव यही बोले हैं कि यदि कोई चीज़ बहुत महंगी है, उसके पीछे परेशान मत होइए, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोभ, मोह, लालच सबको दूर कर लेना चाहिए, और यह ज्ञानियों का काम बिल्कुल भी नहीं है ना। और जो रुपये के पीछे ही परेशान रहते हैं, उनके पीछे माथा मत खराब करो। गुरुदेव का कहना है, प्रकृति के सच्चे नियमों और आत्मा के अपार बल का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी दशा में चिकित्सकों, चिकित्साओं, औषधियों और हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन मुक्त हो गए हैं ना। तो आगे और कल अध्याय 19 पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।